आप सबको चितरंजन कुमार चौहान का प्रणाम। आज मैं आपको बहुत ही पावन सुहावन धार्मिक स्थल पर ले जा रहा हूँ, जिसे छोटा केदारनाथ के नाम से जाना जाता है, जिसे सिद्ध बाबा धाम के नाम से जाना जाता है, जो स्थित है छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ शहर में। कहा जाता है कि पिकनिक और विभिन्न स्थलों के दर्शन करने से रोज़मर्रा के भागम भाग से ध्यान हटाकर हम अपने जीवन में विविधता का स्पर्श जोड़ते हैं। हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं। हमारे जीवन में आकर्षण और ताजगी आती है। इससे वक्त की शहनाई बजने लगती है। सबके चेहरे में वसंत के फूल खिल जाते हैं। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं धान का कटोरा व भारतवर्ष का हृदय स्थल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के सिद्ध बाबा की पहाड़ियों पर, जहां साक्षात भोलेनाथ सिद्ध बाबा जी विराजमान हैं। दोपहर का वक्त है और गर्मी का मौसम है, मगर ठंडी सुहानी मस्तानी हवा बह रही है, जिसकी वजह से हमें आनंद आ रहा है। ये सफ़र बहुत ही सुहाना बन पड़ा है। बहुत ही सुंदर सुहानी सड़क है, हर तरफ तड़क भड़क है। श्री सिद्ध बाबा जी का मंदिर मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मनेंद्रगढ़ इतनी खूबसूरत जगह है जो स्वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की प्रकृति बड़ी मनोरम है। यहाँ की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ, यहाँ की सुंदर सुंदर सड़कें, यहाँ के सिनेमा घर, बड़ी बड़ी दुकानें, धार्मिक स्थलों में विशेष रूप से काली माता का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर और कई मंदिर हैं। साथ ही रेलवे कॉलोनी, यहाँ के होटल सबको अपनी ओर लगातार आकर्षित करता रहता है। और सिद्ध बाबा का जो मंदिर है मनेंद्रगढ़ शहर के प्रायः हर जगह से दिखाई देता है। कहा जाता है कि ज़िंदगी की खूबसूरती देखना है तो कभी सफ़र पर निकलो। तो आइए दोस्तों, तनाव से ज़रा दूर हटकर प्रकृति व दुनिया के अलग अलग रंग को करीब से देखकर खूबसूरती व ताजगी का हम एहसास करते हैं। पर्यटन हमारे जीवन में खुशियों के पल को वापस करता है। हम जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभी चल रहे हैं, यह कटनी शहर की ओर जाता है। जिला MCB यानी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अपने प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से विख्यात है। जलप्रपात, नदियाँ, पिकनिक स्पॉट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह जिला प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले स्थानों से परिपूर्ण है। यहाँ के जंगलों व पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अमृतधारा जलप्रपात, रमदहा जलप्रपात, फॉसिल्स पार्क, सीता की रसोई तो पर्यटन के केंद्र हैं ही। साथ ही सिद्ध बाबा का पहाड़, जहां पर केदारनाथ की तर्ज पर भोले बाबा के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, श्रद्धालुओं को लगातार अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। दुनिया तो सबको देखती ही रहती है, पर खुशकिस्मत वो इंसान है जो दुनिया को देखता है। आज दिनांक 19 मई 2024 दिन रविवार को मैं अपने परिवार के साथ, जिनमें मेरी माता श्रीमती सुरसरी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा, मेरी स्नेहिल बिटिया खुशी, साथ ही मेरे स्टाफ के कुछ मित्रगण हैं, जिनके साथ भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए सुबह से ही बसदेई जिला सूरजपुर से आए हुए हैं। मित्रों, वैसे तो यह बहुत ही व्यस्ततम राजमार्ग है, मगर दोपहर का वक्त है, इसलिए यह सड़क कुछ शांत है। और सड़क की दोनों ओर आप देख रहे हैं कि लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे हरे भरे सरई, सागौन, साल, तेंदू और कई प्रकार के जंगली वृक्ष हैं जो खड़े हुए हैं। और साथ ही सभी दर्शकों को, पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यहाँ से अब शुरू हो जाता है घाट।
इस घाट में बहुत ही सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की आवश्यकता होती है। जेब्रा के रंग में यहाँ पर बाउंड्री वॉल बने हुए हैं। साथ ही जैसे जैसे आप इस पर्वत श्रृंखला पर चढ़ते जाएंगे, इस घाटी पर ऊपर चढ़ते जाएंगे, तो आप पाएंगे कि एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई है। यह बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाने की आवश्यकता होती है और विशेष रूप से आप यहाँ पर अपने फर्स्ट या सेकंड गियर में ही गाड़ी को ऊपर चढ़ा पाएंगे। इतनी ये चढ़ाई है और बगल में आप देख रहे हैं कि कुछ पहाड़ी दिखाई दे रही है, वही सिद्ध बाबा का मंदिर है। और हम लगातार अब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम सब के मन में आशा, उत्साह और उमंग का संचार हो रहा है कि कितनी जल्दी हम बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां सड़क की बाईं ओर हनुमान जी का मंदिर है और दाहिनी ओर दुर्गा माता का मंदिर है। और यहीं पर अब हनुमान मंदिर के बगल से ही दाहिनी ओर से हमें सिद्ध बाबा की पहाड़ियों के लिए प्रस्थान करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग से बाईं ओर नीचे उतरने के पश्चात अब हम सिद्ध बाबा की पहाड़ी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लगभग आधा किलोमीटर तक इसी प्रकार से पगडंडी वाले रास्ते से, कच्चे रास्ते से आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होगा। हम सब का मन बहुत ही बेताब हो रहा है कि मनेंद्रगढ़ में सिद्ध बाबा पहाड़ पर केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बहुत ही सुंदर, आकर्षक, भव्य और मनोरम देव स्थल का जो निर्माण किया जा रहा है उनका दर्शन करें। वैसे तो यह 117 साल पुराना मंदिर है, मगर अब इनका नए सिरे से छोटा केदारनाथ के रूप में निर्माण किया जा रहा है। कहा जाता है कि बहुत पहले इस मंदिर का निर्माण कोयला खदानों में काम करने आए मजदूरों ने किया था। कच्ची पगडंडी के दोनों तरफ चार और तेंदू के कई फलदार वृक्ष हैं, साथ ही कई प्रकार की वनस्पतियां हैं। सामने ही हमको दिखाई दे रहा है वो पर्वत, और यहीं से अब जो पगडंडी है, कच्चा मार्ग है, समाप्त होता है। और यहाँ से अब देखिए भक्तों की सुविधा के लिए बहुत ही सुंदर सड़क का निर्माण किया गया है। अब हमारी गाड़ी कच्ची पगडंडी से पक्की सड़क पर पहुंच चुकी है और अब हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के विशेष इंतजामात नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ गहरी खाई है और 300 से 400 मीटर तक इसी प्रकार से हमें गाड़ी ऊपर चलाने की ज़रूरत है। और कहा जाता है कि सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ फर्स्ट और सेकंड गियर में ही अपनी गाड़ी को चलाने की यहाँ पर आवश्यकता है। आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले पहाड़ों को काटकर यह रास्ता बनाया गया है। बहुत ही दुर्गम मार्ग है। उसके पश्चात रोड का निर्माण किया गया है। पहले सभी आयु वर्ग के लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे, क्योंकि रास्ता यह पहाड़ी वाला था। मगर अब भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर पूरे विश्व के श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया सड़क का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोग आसानी से भगवान का दर्शन कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा, यह मंदिर लगभग 1000 फीट ऊपर है और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं हमको लगने लगा है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मगर मन में उल्लास भी है कि भोलेनाथ बाबा का अति शीघ्र दर्शन होने वाला है। और अब हम पहुंचने ही वाले हैं। इंतज़ार की घड़ियां
प्रायः प्रायः समाप्त हुई और अब सामने हमको दिखाई देने लगा है वो सिद्ध बाबा का मंदिर। साथ ही यहाँ पर वाहन पार्किंग की भी व्यवस्था है, मगर हम अपनी गाड़ी सीधा ऊपर ले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये 4 दीवारी बनी हुई है, अभी निर्माणाधीन है, लाल ईंट से बनाया जा रहा है। इसी के अंदर ही बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, सिद्ध बाबा धाम है, छोटा केदारनाथ है। और हमारे मित्र पहले से ही यहाँ ऊपर पहुँच चुके हैं और फ़ोटो सेशन में लगे हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे शनिदेव विराजमान हैं और अब ये रहा सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर विराजमान भव्य ऐतिहासिक धार्मिक स्थल छोटा केदारनाथ सिद्ध बाबा धाम। यहाँ पर अभी बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। सीढ़ियाँ बनाई जा रही है और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर भवन का भी निर्माण किया गया है। मंदिर के सामने ही विशाल बरगद का वृक्ष है और यहाँ से जो श्रद्धालु हैं मनेंद्रगढ़ शहर को भी देख रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता के साथ सभी श्रद्धालु मंदिर के बाहर आ रहे हैं। ये मेरी माता जी हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके ये आ रही हैं। और लीजिए अब दर्शन होता है प्रभु भोलेनाथ का, सिद्ध बाबा जी का। जय हो भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदिर के बाहर बाईं ओर भोलेनाथ की अखंड धुनी लगी रहती है। यहाँ पर दुर्गा माता, भोलेनाथ बाबा विराजमान हैं। भक्त यहाँ आते हैं और यहाँ की राख वे अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ के राख की विशेष मान्यता है। इस कुटिया से बाहर निकलते ही सामने एक बहुत छोटा सा प्यारा सा प्रभु श्री राम जी के भक्त हनुमान जी का एक मंदिर है। जय हनुमान। और उसके बाद देखिए यहाँ से पूरा मनेंद्रगढ़ शहर दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर वादी है और ये मंदिर आप देख रहे हैं। मंदिर का गुंबद लगभग 51 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। मंदिर की लंबाई लगभग 65 फीट और चौड़ाई लगभग 30 फीट है। मंदिर का गर्भगृह 16 फीट और इसकी ऊंचाई लगभग 55 फीट है। मंदिर के पीछे सेठ के नीचे हरी भरी वादियों के बीच यहाँ पर प्रभु गणेश जी, दुर्गा माता, शिव जी और कई देवी देवताओं के विग्रह रखे हुए हैं। श्रद्धालु यहाँ पर भी आते हैं और दर्शन करते हैं। उन्हें पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। सामने ही शिवलिंग है। देखिए मंदिर कितना सुहावना, कितना भव्य, कितना आकर्षक लग रहा है। और यहाँ मंदिर के पीछे ही एक छोटा सा कुआं है। कुएं के आसपास ही बेल का वृक्ष और फूलदार पौधे लगे हुए हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन भव्य मेला लगता है। सोमवार के दिन विशेष रूप से भक्त यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ के जो पूर्व साधु थे उनकी समाधि बनी हुई है। यहाँ 2 समाधि बनी हुई है। भक्तगण जब दर्शन करने आते हैं मंदिर तो इन समाधियों में भी वो अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। आप भी यहाँ दर्शन करने के लिए अवश्य आइए। बाबा भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।